अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं रजब भट्ट और ईमान की डिवोर्स के मामले पे बात करूंगी कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान ऐसा क्या हुआ कि डिवोर्स तक मामला पहुंच गया और रजब भट्ट ने पहला नोटिस जारी कर दिया। रजब भट्ट और ईमान की शादी तो बहुत अच्छे से हुई, इतनी ग्रैंड शादी आज तक पाकिस्तान में किसी की भी नहीं। क्या इस शादी को नज़र लग गई थी या क्या ऐसा हो गया था कि इनकी डिवोर्स का मामला शुरू हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रजब भट्ट और ईमान की जब शादी हुई तो बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छा सब कुछ जा रहा था। रजब भट्ट और ईमान बहुत ज़्यादा खुश थे। शादी के कुछ माह बाद ही रजब भट्ट पाकिस्तान छोड़ के चले गए और बहुत ज़्यादा रजब भट्ट पे केसेस हो गए, जिसकी वजह से रजब भट्ट भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। ईमान अपनी अम्मी की तरफ रहना शुरू हो गई थी और जब रजब भट्ट वहाँ यूके में थे तो रजब भट्ट का एक रिलेशनशिप ज़ारा मलिक के साथ एक्सपोज हुआ। उसके बाद ईमान भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई और इनके दरमियान बहुत ज़्यादा झगड़े शुरू हो गए। ये पहला झगड़ा था जो मीडिया के ऊपर शो हुआ था कि ईमान इस वक्त नाराज़ और वो घर नहीं वापस आ रही और वो अपनी अम्मी की तरफ हैं। उस टाइम पे ईमान प्रेग्नेंट भी थी और ईमान की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। कीवान सुल्तान हुआ, उससे पहले ही रजब भट्ट के और ईमान के मामलात सॉल्व हो चुके थे और रजब भट्ट अचानक पाकिस्तान भी आए थे कीवान सुल्तान के पैदा होने के 2 माह बाद, लेकिन तब ईमान वापस नहीं अपने घर गई। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चढ़ाया गया और बोला गया कि ईमान क्यों नहीं वापस घर जा रही, क्या रजब भट्ट और ईमान के दरमियान सब ठीक नहीं है। इस चीज़ पे तकरीबन 2 माह रजब ने भी और ईमान ने खामोशी रखी। किसी ने Q&A में ईमान से पूछा आप क्यों नहीं जा रही, तो रजब भट्ट के हवाले से उसने बोला कि जब वो मुझे लेने आएंगे तो तब मैं चली जाऊँगी। उसके बाद ओन शेख ने भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की बातें की कि रजब भट्ट ईमान को खर्चा नहीं देते, कीवान सुल्तान को नहीं देते। रजब भट्ट ने मेरी बहन को चीट भी किया और मेरी बहन इस वजह से प्रेगनेंसी पूरी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। इस हवाले से रजब भट्ट ने खामोशी ही रखी और रजब भट्ट के दोस्तों को भी ओन ने बहुत ज़्यादा बातें की और तब भी रजब भट्ट ने खामोशी रखी। तकरीबन 10 से 15 दिन बाद रजब भट्ट का एक ब्रॉडकास्ट आता है रेहान तारी के साथ और जिसमें रजब भट्ट ने कहा आई एम डन दिस मैरिज और काफ़ी चीज़ों से रजब भट्ट ने पर्दा उठाया। उसके बाद इतने ज़्यादा इनके मामलात ख़राब हो गए। तकरीबन उस ब्रॉडकास्ट के 5 से 6 दिन बाद रजब भट्ट ने ईमान को पहला नोटिस जारी कर दिया। वजह सारी क्या बनी, अब आपने भी इस चीज़ को सुन के कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि रजब भट्ट और ईमान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लोग वजह बने। इन दोनों का आपस में कोई मसला नहीं था। अगर वो रिलेशनशिप में था उसने उसकी माफ़ी भी मांगी, लेकिन उसके बाद रजब भट्ट का कोई रिलेशनशिप सामने नहीं आया। ज़्यादा मामला तब ख़राब हुआ जब रजब भट्ट के साले ब्रदर इन लॉ ओन शेख ने टिकटॉक लाइव पर आकर उसके दोस्तों को गालियाँ दी और रजब भट्ट की काफ़ी चीज़ें एक्सपोज की और रजब भट्ट के फ़ैन पेजेस के ऊपर ग्रुप्स बनाकर उसने उनके साथ बातें की जो चैट्स रजब भट्ट के पास आ गई। अब यही है कि दोनों में डिवोर्स का मामला चल रहा है। यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे और इनको हिदायत दे कि ये वापस रिवर्स कर जाएं और अपने बेटे का सोचें। अभी तक यही खबर है कि रजब भट्ट और ईमान के दरमियान मामला सॉल्व नहीं हो रहे।